आइए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 1 क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे और हम जानेंगे कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के जो नॉमेनक्लेचर होते हैं उनके रूल्स क्या क्या हैं, और हम यह भी जानेंगे कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो कार्बन और हैलोजन बॉन्ड यानी कि जो CX बॉन्ड होता है उसका नेचर किस प्रकार का होता है। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो क्लास चलिए देखते हैं कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन्स। तो क्लास यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कंपाउंड में जो हैलोजन्स के नंबर होते हैं उसके आधार पर हम किस प्रकार से कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं। इस आधार पर हो सकते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, डाई हैलोजन कंपाउंड्स और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें केवल एक ही हैलोजन एटम होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H5X। इस कंपाउंड में एक ही हैलोजन एटम है जिसको हमने X से रिप्रेजेंट किया है और इसीलिए ये एक प्रकार का मोनोहैलो एल्केन है। जबकि डाई हैलोजन कंपाउंड्स में दो हैलोजन एटम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिया गया कंपाउंड है इसमें दो हैलोजन एटम्स हैं और इसीलिए ये कंपाउंड डाई हैलो एल्केन कहलाएगा। और क्लास अगर कंपाउंड्स में दो से ज्यादा हैलोजन्स होते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया है उसमें 3 हैलोजन हैं, इसीलिए ये ट्राई हैलो एल्केन है जो कि पॉली हैलोजन कंपाउंड है। तो क्लास यहाँ पर हमने जो मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स देखे हैं ये सभी हैलो एल्केन्स के एग्जाम्पल हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो मोनो हैलो एरीन है क्योंकि इसमें केवल एक ही हैलोजन एटम है, जबकि इस एग्जाम्पल में दो हैलोजन एटम्स हैं, इसलिए ये एक प्रकार का डाई हैलो एरीन है। ऑन द अदर हैंड ये एक ट्राई हैलो एरीन है क्योंकि इस कंपाउंड में 3 हैलोजन एटम्स हैं। तो क्लास यहाँ से ये बात क्लियर है कि मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन और ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स दोनों प्रकार के कंपाउंड्स हो सकते हैं। चलिए क्लास अब मोनो हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि क्या मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है या नहीं। तो क्लास मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में एक कैटेगरी इस प्रकार की होती है कि वहां पर जो हैलोजन एटम होता है वो ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जबकि दूसरी कैटेगरी इस प्रकार की होती है कि हैलोजन एटम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की, यानी कि जहां पर जो हैलोजन एटम होगा वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसमें पहली कैटेगरी है एल्काइल हैलाइड्स, जिन्हें हम हैलो एल्केन्स भी बोलते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है CH3X। यहाँ पर CH3 का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हैलोजन एटम इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। इस तरह के कंपाउंड्स में दूसरी कैटेगरी होती है एलाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पर हमने इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन
फर्दर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो क्लास इस प्रकार के कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और ऐसे हैलाइड्स कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। इसमें थर्ड कैटेगरी है बेंजाइलिक हैलाइड्स। इस कैटेगरी में भी हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फर्दर फिनाइल रिंग के साथ अटैच्ड होता है। और क्लास ये तो हम जानते हैं कि जो फिनाइल रिंग का कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है वह एक बेंजाइलिक कार्बन है, और ये पूरा हैलाइड एक बेंजाइलिक हैलाइड है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के मोनोहैलोजन कंपाउंड्स की, जहां पर हैलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो क्लास इसमें एक तो कैटेगरी होती है विनाइलिक हैलाइड्स। तो चलिए क्लास विनाइलिक हैलाइड्स को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा X यानी कि हैलोजन एटम है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फर्दर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह के सिस्टम को विनाइलिक सिस्टम कहते हैं, और ये जो हमारा पूरा हैलाइड है यानी कि पूरा कंपाउंड ये विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। आइए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा X यानी कि हैलोजन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फर्दर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। दूसरी कैटेगरी है एराइल हैलाइड्स। तो क्लास ये तो नाम से ही क्लियर है कि जो हमारा हैलोजन एटम होगा वो एक एरोमेटिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिनाइल रिंग के साथ जो X यानी कि हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। और क्लास यहाँ पर यह बात भी क्लियर है कि फिनाइल रिंग का जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, यानी कि X sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है।